राधे राधे दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से पर्सनल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन मेरे पास आते हैं वो न्यूज़पेपर और आर्टिकल के थ्रू और मैगज़ीन के थ्रू आते हैं। वहाँ पर मैं जाता हूँ, न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, वहाँ पर वैकेंसी होती है तो ओरिजिनल वेबसाइट में जाता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके मैं आपके पास लाता हूँ। तो ऑफिस सी बात है, मेरे पास जितनी भी वैकेंसीज़ की न्यूज़ आती है वो सारी की सारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू आती है। तो प्लीज़ आप रिसर्च कर कर ही अप्लाई कीजिए। जैसे गुवाहाटी में वैकेंसी आई हुई है, डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 जुलाई बताया जा रहा है, ओपनिंग डेट 20 जुलाई है। इसमें कि ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा आपका, जो कि वेबसाइट दी है NRF इंडियन रेलवे में जनरल इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पर्सन में एक्ट ऑफ एसिड नोटिफिकेशन में जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी है, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, फीस ऑफ क्या रहेगी वो देख लेते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में पैथोलॉजी में आई है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में वैकेंसी आई है। 12th पास मांग रहे हैं, 12th प्लस 10th 12th मांग रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ तो नहीं मांग रहे हैं कि ग्रेजुएशन भी ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। मेन चीज़ जैसे कि नंबर ऑफ स्लॉट और ठीक है, ये सब तो बात की बात है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हाँ थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मैकेनिकल में प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर के लिए वैकेंसी आई हुई है, इस टाइप से है ना। डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। मेन मुझे तो एक तो कभी रेलवे का थोड़ा बहुत समझ में नहीं आती कि वो वैकेंसीज किस तरह से निकालते हैं। तो बस इतना देखता हूँ कि मैं क्या इलेक्ट्रीशियन लाइन में, इंजीनियरिंग में है ना, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में आई हुई है। और पूरी की पूरी वही सब वैकेंसीज़ हैं। SNT में इतनी सारी वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, तो वो देख लीजिएगा आप थोड़ा। और पर्सनल में ये वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, तो वो देख लीजिए। अकाउंटेंट्स, मेडिकल और स्टोर्स में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं। 10th मांग रहे हैं, 10th प्लस 12th मांग रहे हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे 10th 12th मार्कशीट। ST SC OBC ITI मांग रहे हैं। तो ये सारी वैकेंसीज उसमें आई हुई हैं, तो आप इन सबको देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो जैसे स्टोर्स में ये सब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट इस टाइप से मांग रहे हैं। ड्यूरेशन रहेगा पीरियड ट्रेनिंग का 1 साल तक का, इस टाइप से मांग रहे हैं। तो पूरा PDF मैं आपको दिखाई चुका हूँ, तो एक बार प्लीज़ पीछे जाके एक एक चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा टारगेट होता है वैकेंसी आई है तो आप तक वैकेंसी के बारे में पता होना, अगर खबर हो जाए कि वैकेंसी आई हुई है, बाकी अप्लाई करना नहीं करना और इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं निकालना वो आपके ऊपर हो जाता है। एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल रखी गई है, ठीक है। ST SC OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, PWD वालों के लिए भी इन्वॉल्व रहेगा रिलैक्सेशन, तो वो देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, कैंडिडेट वालों के लिए रिजर्वेशन रहेगा, ओके। और PWD वालों का ही इन्फॉर्मेशन जा रहा है। बाकी फ़ीस रहेगी आपकी नॉन रिफंडेबल, उसमें लिखी हुई है। NFR इंडियन रेलवे .gov पर जाके वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है वहाँ से, ठीक है। और फीस एक्सपेक्टेशन EWS, ठीक है। मोडिफिकेशन करना हो कोई भी चीज़, अगर आपसे मिस गलत फिल हो जाए तो 50 रुपये लगेगा, इस टाइप से है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको NFR इंडियन रेलवे में जाकर आपको अलग कैंडिडेट अलाउ सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट रजिस्ट्रेशन नंबर, वही सब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, फोटोग्राफी, स्कैन सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। 10th 12th कास्ट कैटेगरी, ITI ST SC OBC EWS PWD अगर हो तो इस टाइप से सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपको 9,600 रुपये पर मंथ का मिलेगा, फिर इंक्रीज़ किया जाएगा, फिर 11,000 रुपये इंक्रीज, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट रहेगा एग्रीमेंट वाइज। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, हेल्प डेस्क, सारी इन्फॉर्मेशन अदर एंड टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मिस मत कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें कि स्लॉट ऑफ कटिहार डिवीज़न में कितनी कितनी कोटे में वैकेंसीज आई हैं तो वो देख लेते हैं। चलिए जिम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में टोटल मिला के 130 वैकेंसी आई हुई हैं। मैकेनिकल में 48 वैकेंसी आई हैं। मैकेनिकल TTH में 10 वैकेंसी आई हैं। इंजीनियरिंग में 407 वैकेंसी आई हैं। SNT में 80 वैकेंसी आई हैं। पर्सनल में 21 आई हैं। वहीं मेडिकल में 1 आई है। मेडिकल NJF में 2 आई हैं। अकाउंट्स में 12, स्टोर्स में 2, इस टाइप से 1110 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है।
यही वैकेंसीज़ का कोटा देखने के लिए मुझे पूरा पीडीएफ देखना पड़ रहा था। तो कोई नहीं, आपको मैंने ऊपर बता ही दिया है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, आगे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ वो भी देखते जाइएगा। कि मैं इतना बता देता हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज़पेपर से आते हैं आर्टिकल्स, उसी के थ्रू मैं लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पर ही भरोसा करके मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो जर्नल्स मैगज़ीन होते हैं, ठीक है, इतना मैं बताना चाहता था आपको। चलिए आगे मिस मत कीजिएगा, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं बहुत सारी इंस्टीट्यूट की, तो वो देखते ही जाइएगा, ठीक है। रुक जाइएगा, जाइए मत। इस इंस्टीट्यूट में ये जो आई है वैकेंसी, उसके बाद और भी हैं, तो वहाँ चलते हैं अपन और वो देख लेते हैं जल्दी से। ये थोड़ा बड़ा पीडीएफ हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये उसका पूरा ST/SC फॉर्म दिया गया है, OBC वालों के लिए ये फॉर्म दिया गया है, ये नॉर्थ फ्रंटल रेलवे वालों के लिए, ठीक है, कोई नहीं। कार्डियो वार्डियो, ठीक है, ये सब, ये सारे के बहुत बड़ा पीडीएफ है इसका, ठीक है। मेन मैं आपको बताना था कि वैकेंसी आई हुई, तो वैकेंसी आप देख लें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और अभी मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा सेटअप मैं डालूँगा इसका पूरी क्योंकि मेरी एक एक वीडियो में 4 से 5 वैकेंसीज़ होती ही होती, 4 से 5 इंस्टीट्यूट की वैकेंसीज़ होती। अब 4 से 5 एक इंस्टीट्यूट में 100 आ रही, 1000 आ रही, 2000 आ रही, कितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं वो मुझे आइडिया नहीं रहता है। मैं साथ में आपको बना के दे देता हूँ। तो बस इतना कहूँगा, अगर एक वीडियो भी आप देख लें तो कई सारी वैकेंसीज़ आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए कंप्लीट वीडियो देख कर ही जाया करो। पद भारती निवेदन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान की तरफ से वैकेंसीज देख लेते हैं, जिसमें कि महानगर पालिका छत्रपति शिवाजी नगर करिता, इसमें सॉरी महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, उसकी वेबसाइट सामने दी गई है, इसमें आप विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पद भर्ती प्रक्रिया है जो उसमें आई हुई है महाराष्ट्र में। तो इसमें इतना ही कहूँगा, अगर वैकेंसी आई हुई है इसमें, तो मेरे को महाराष्ट्र नहीं आती, पर मैं इतना कह सकता हूँ इसमें वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो आप तक ये पहुँचा दी मैंने। बस इतना ही मेरा कर्तव्य था, बाकी आपको रिसर्च करके आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो रिक्त पद आए हैं, 10 से आए हैं, कितने MBBS में आए हैं, और एक अच्छा खासा पे स्केल लेगा, 30 से 40 हज़ार रुपये। ST/SC OBC सब के लिए पद आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। 10 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लीज़ जिसको महाराष्ट्र आती हो वो इस पूरी PDF को पढ़ सकता है, ठीक है। अगली वीडियो में चलते, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आप तक पहुँचा दी जाए। तो प्लीज़ आगे चलते हैं और देखते हैं अगली जॉब वैकेंसी के बारे में। चलिए, ये अब तक की आज की सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी आई हुई है, जो कि मैंने आर्टिकल से लेकर है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। तो चलिए देख लेते हैं। और जाके अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा, मैं डायरेक्ट वेबसाइट में गया, वहाँ से इसको लेकर आया हूँ। इसमें कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वायरमेंट डिवीज़न ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज हेड ऑफिस मुंबई की तरफ से वैकेंसी आई है, JBO स्ट्रीम इन वेरियस स्केल में, जिसमें कि 30 जून से लेकर 20 जुलाई तक अप्लाई किया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रीड द एंटायर नोटिस केयरफुली बिफोर पेइंग फीस, सबमिट एप्लीकेशन वंस नोटिस नॉट बी अलाउड विदड्रॉ, जिसमें कि क्लिक आपको करना पड़ेगा। ये पूरा PDF आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, पूरा एडवर्टाइजिंग नोटिस और एनेक्सियर और हाउ टू अप्लाई पूरा आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना ही बताना था कि ये वैकेंसी आई हुई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस इन मुंबई में आई है, JBO स्ट्रीम एंड वेरियस स्किल्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। भैया अगली वैकेंसी आई हुई है HNP की तरफ से, इसमें कि एंगेजमेंट ऑफ ग्रेट्यूट्यूड अप्रेंटिस ट्रेनी इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी आई हुई है, मार्केटिंग डिवीज़न ऑल इंडियन लोकेशन में। इसमें कि इंजीनियरिंग 2026 to 2027 सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में एज रहेगी आपकी 18 से लेकर 25 साल, और रिलैक्सेशन रहेगा डिफरेंट। और क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन 60% 50% के साथ, मंथली स्टाइपेंड आपको 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये आपको बताना था। और वहीं स्टेट डिफरेंट है, जिसमें कि ट्रेनिंग स्लॉट रहेंगे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नागर, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे ट्रेनिंग स्लॉट्स थे, ठीक है।
अब आराम से अप्लाई कीजिएगा। और सारे के सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ कर ही अप्लाई करना प्लीज़, ओके। वहीं पर इसकी हाउ टू अप्लाई के लिए ये आपको पूरी लिंक दी गई हैं, हाउ वहाँ पे साइन अप करके उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करके सारा अप्लाई कर देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अप्लाई ध्यान से करिएगा, ठीक है। और उसका PDF आपको ही सर्च करके डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कोई जॉब वैकेंसी बताता हूँ तो आप जाएँ और सिर्फ सर्च करके ही अप्लाई करें, ठीक है। इससे आपका और मेरा भरोसा बना रहेगा, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं और देख लेते हैं और वैकेंसीज़ के बारे में। हाँ, तो एक और लास्ट वैकेंसीज़ करते हैं इस वीडियो की, जिसमें कि चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सागरमाला में वैकेंसी आई है। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी कई बार टाइम से मुझसे मांग रहे थे, तो आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 80,000 से लेकर 2 लाख तक का पे स्केल रहेगा। डिप्टी चीफ मैनेजर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग बेटर जो एप्लीकेशन लिंक दी गई है, इसमें वेबसाइट लिंक, उस पर कॉपी करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ही था बताने के लिए। 15 दिन के अंदर अंदर कीजिएगा। अगर आज की डेट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 15 दिन है, मतलब मैंने तुरंत ही इस वीडियो को डाला हुआ है, जब भी ये आई 17 जुलाई को आई तो तुरंत ही डाल रहा हूँ। तो आप ध्यान से इसको अप्लाई कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट, सारी PDF एंड टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ कर ही अप्लाई कीजिएगा। और फिर से बताता हूँ मैं आपको कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू आया हुआ है, तो आप तक ये पहुँचाने का काम मेरा यही तक है। डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट 6 आई हुई हैं। और स्केल ऑफ पे रहेगा आपका 16,000 से लेके 20,080 तक, इस टाइप से रहेगा। और 42 साल एज लिमिट रखी गई है। तो ये सब आप थोड़ा पढ़ कर ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। केयरफुली अप्लाई करना दोस्तों, मेरा काम आपका यही है कि आपको तक जॉब कब पहुंचाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म उसका दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा फिल करके अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी अगली वैकेंसीज़ के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ भरोसा बनाए रखना और इट्स लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर ही जाना। मैं बार बार बताता हूँ आपको, केयरफुली अप्लाई करना और साथ ही रिसर्च कर ही अप्लाई करना। जो भी मेरे पास PDF या नोटिफिकेशन जो भी कुछ भी आता है वो मैं लेकर आता हूँ आप तक। कहाँ से? सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू। तो आप प्लीज़ ध्यान से अप्लाई करना। अगली वीडियो में और वैकेंसीज़ हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकर आ रहा हूँ ISM IIT धनबाद की तरफ से, ठीक है। अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बाय बाय, राधे राधे।